हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहन कुमार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक साइंस से टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है जीव विज्ञान। आज जीव विज्ञान पढ़ेंगे। 4 दिन से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आज बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कैसे बना, जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और जीव विज्ञान है क्या, और जीव विज्ञान में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं सब आपको बताऊंगा। पहले जीव विज्ञान की जो उत्पत्ति है उसके बारे में, जीव विज्ञान कैसे बना इसके बारे में बताते हैं। कौन जीव विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ठीक है। अब देखिएगा, बायोलॉजी बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है बायोस, बायो बोल सकते हैं, बायो प्लस लोगोस। देखो, बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन करना ही। लाइफ क्या है? जीवन, और स्टडी यानी अध्ययन, अध्ययन करना। जीवन का अध्ययन करना ही, जीवन का अध्ययन करना ही, नोट कर लीजिएगा, जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। या फिर कह सकते हो जीवधारियों का अध्ययन करना ही, यानी जीवधारी जो होते हैं, यानी मनुष्य हुआ, पक्षी हुआ या कोई भी चीज हुई, उसका अध्ययन करना किसमें आता है? जीव विज्ञान में। यानी जीव विज्ञान का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ये एग्जाम में भी कई बार आया है, बायो प्लस लोगोस, यानी कि लाइफ और स्टडी। जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब आगे पढ़ाते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, आगे पढ़ाते हैं। अब देखिए, जीव विज्ञान के पिता कौन है। पहले बात करते हैं पिता से पहले, जीव विज्ञान शब्द किसने लिखा, यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग ये किया था लैमार्क ने। लैमार्क था एवं ट्रेविरेनियस, ट्रेविरेनियस यानी लैमार्क और ट्रेविरेनियस ने। यानी जीव विज्ञान वर्ड का प्रयोग किसने किया, वर्ड यूज किसने किया? ये लैमार्क और ट्रेविरेनियस ने। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। कौन है जीव विज्ञान के पिता? अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन है? जीव विज्ञान के पिता। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, आगे पढ़ाते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। अब देखिए, आगे पढ़ाते हैं। इसके बाद आता है जीव विज्ञान का वर्गीकरण कैसे हुआ, जीव विज्ञान को समूह में कैसे बांटा गया। जो अरस्तु थे, अरस्तु ने जीव विज्ञान को, नोट करते चलना साथ साथ में, अरस्तु ने जीव विज्ञान को 2 समूह में बांटा, 2 समूह में बांटा। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था जंतु समूह, यानी कि एनिमल, एनिमल के रूप में बांट दिया। और दूसरा पादप समूह, पादप समूह का होता है प्लांट, प्लांट ग्रुप। ठीक है। अब देखिए, जंतु समूह और पादप समूह, इन 2 भागों में किसने बांटा? अरस्तु ने। नोट कर लीजिएगा, अच्छा टॉपिक है, जीव विज्ञान को अच्छे से पढ़ाएंगे। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है, देखिए, फिर इसका वर्गीकरण हुआ, यानी कि जो जीव विज्ञान है इसका वर्गीकरण हुआ। वर्गीकरण यानी कि आधुनिक वर्गीकरण हुआ इसका। आधुनिक वर्गीकरण के पिता लीनियस कहलाए,
ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। लीनियस, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन कहलाए? लीनियस। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कहलाए? लीनियस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए लीनियस ने क्या काम किया, लीनियस ने जगत में बांटा। लीनियस ने जगत को दो भागों में बांटा। प्रथम था जंतु जगत, उन्होंने समूह में बांटा, इन्होंने जगत में बांट दिया, जंतु जगत, और दूसरा पादप जगत। नोट कर लीजिएगा, लीनियस ने जगत को कितने भागों में बांटा? जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, अब आगे पढ़ाते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद है हिटकर। हिटकर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने जंतु जगत का वर्गीकरण किया। किसने? यानी 5 भागों में, 5 भागों में जंतु जगत को, जंतु जगत का 5 भागों में जंतु जगत को बांटा, यानी 5 भागों में बांट दिया। पहला क्या था, यानी ये बांटा किसने? ये बांटा हिटकर ने। हिटकर एक वैज्ञानिक थे, हिटकर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कितने भागों में बांटा? जंतु जगत को 5 भागों में। ठीक है, अब देखिए 5 भाग कौन कौन से थे वो बताएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। हिटकर ने बांटा। इसके बाद देखिएगा जो 5 जगत बांटे, यानी 5 भागों में जो बांटा है, 5 भाग, 5 भाग कौन कौन से थे? पहला था मोनेरा जगत। पहला क्या था? मोनेरा जगत, इसे बोलते हैं मोनेरा किंगडम। दूसरा पॉइंट, दूसरा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत, नोट करते चलना, मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम। इसके बाद तीसरा आता है कवक। कवक को क्या कहते हैं? फंगी। और फोर्थ पॉइंट है, कवक के बाद आता है जंतु जगत, इसे क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। पांचवा क्या है? पादप जगत, इसे क्या बोलते हैं? प्लांट, प्लांट किंगडम। नोट करते चलना, 5 भागों में कैसे बांटा? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, अब देखिए मोनेरा जगत पढ़ने से पहले आपको कोशिका पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। क्या पढ़नी पड़ेगी? कोशिका। कोशिका पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये नोट कर लिया। इसके बाद देखिएगा, साथ साथ नोट करके चलना। ठीक है, अब देखिए कोशिका। कोशिका भी 2 प्रकार की होती है। सेल, सेल भी 2 प्रकार की होती है, मैं डायग्राम बना के बताऊंगा। अब देखिए एक डायग्राम ये है और एक ये है। ठीक है, ये जो कोशिका है, ये क्या है? कोशिका। ये कोशिका बताएंगे इसके बारे में। अब देखिए जिसके चारों तरफ, जिसमें क्या नहीं होता? केंद्र नहीं होता। जिसमें क्या नहीं होता? केंद्र नहीं होता, वो कैसी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक, जो स्टोन प्रोटीन इसमें नहीं बनी होती है, जिसमें डीएनए नहीं बन सकता। यानी ये कैसे होता है? इसमें द्रव चारों तरफ फैला होता है। इसके बाद आती है दूसरी, इसमें क्या होता है? केंद्रक। इसमें क्या होता है? केंद्रक। इसमें लिक्विड यहाँ पे भरा रहता है पूरा। ये कौन सा होता है? ये होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो मनुष्य में होती है, पक्षियों में होती है,
इन सब में क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद क्या है? प्रोकैरियोटिक। ये किसमें होती है? जीवाणु में, यानी कि बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में होती है। ठीक है, अब देखियो कल मैं तुम्हें कोशिका विज्ञान पढ़ाऊंगा। आज ये इतना ही बेस था आज जीव विज्ञान का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।